हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन शब्द से ही पता चलता है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है प्री और दूसरा वर्ड है पोजीशन। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है प्री प्लस में पोजीशन, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना है? प्रीपोजिशन। देखिएगा, प्रीपोजिशन इज यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। इट लिंक्स नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अक्सर ये लिंक भी करते हैं, जोड़ते भी हैं नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ। द वर्ड और फ्रेज दैट द प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और जो प्रीपोजिशन से शब्द बनते हैं उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ इट रिलेट्स समथिंग एल्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है, शो करने के लिए कि किस तरीके से ये वाक्य के बाकी के शब्दों के साथ ये रिलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ स्विमिंग इन द रिवर। तो यहाँ पर क्या है? इन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, रिवर जो है वो क्या है? एक तरीके का नाउन है, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? टू शो हाउ इट रिलेट्स विद, और ये शो कर रहा है कि ये किस तरीके से रिलेट कर रहा है इसके साथ। फिर इसके बाद से द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के अंडर बैठी हुई है, टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो अंडर जो वर्ड है यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करता है, और टेबल ऑब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता है, तो उससे पहले यूज़ किया गया है। मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। इन द रूम, कमरे में सोया है और सुबह से सोया है। तो ये इन और सिंस, ये सब के सब क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है बेटा। अब आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेट्स, टू शो हाउ इट रिलेट्स विद द अदर थिंग्स इन द सेंटेंस, विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे, जिसमें से पहला एग्जाम्पल था इन, फिर अंडर, फिर इन और सिंस। ये सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एडिटिंग करने के लिए, ओमिशन करने के लिए। एडिटिंग और ओमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए हम लोग इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तीन काइंड्स होते हैं प्रीपोजिशन के, और सबसे पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या है? सम सिंपल प्रीपोजिशंस आर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। इसे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें सिंपल प्रीपोजिशन हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट, इसमें अक्सर एक ऑब्जेक्ट होता है। हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है? सिंगल सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। जैसे कि इसमें कुछ शब्द हैं इन, ऑफ, टू, विद, बाय, फ्रॉम, सिंस, ऑफ, अप, थ्रू, ऑफ। ये ऑफ अलग है और ये ऑफ अलग है, ओवर, ड्यूरिंग, एग्जेट्रा, ठीक। तो अब देखेंगे आगे। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब होता है हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट, जिसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है।
फिर इसके बाद से बारी आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन की। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज़ें होंगी? कंपाउंड प्रीपोजिशन विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय, बनता है ये कैसे बनता है? आमतौर पर जो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन होता है, सिंपल प्रीपोजिशन से पहले बी लगा दो, ए लगा दो, या इन लगा दो, या विद लगा दो, तो ये क्या हो जाता है? हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाता है। जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, बिटवीन, अराउंड, बिफोर, विदाउट, विदिन, बिसाइड, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो, बिहाइंड। ठीक, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के होते हैं। प्रीपोजिशन की मीनिंग आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके बाद से आता है, थर्ड नंबर पे आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या आता है बच्चों? फ्रेज प्रीपोजिशन। अब ये फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेज का मतलब आपको अच्छे से पता है। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। यहाँ पर भी फ्रेज का वही मतलब है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के फॉर्म में है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन। ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और ये सिंगल प्रीपोजिशन के फोर्स से लगते हैं, सिंगल प्रीपोजिशन के फोर्स पे होते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू शब्द दो हैं लेकिन ये सिंगल प्रीपोजिशन है, एक ही प्रीपोजिशन का काम करेगा। अवे फ्रॉम, दूर रहना। बाय रीज़न ऑफ, के कारण की वजह से। बाय वे ऑफ, इस तरीके से। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की खुशी के लिए। जैसे कि मैंने तुम्हें पैसे लौटाए फॉर द सेक ऑफ माई रिस्पेक्ट। ठीक है, आई हैव रिटर्न योर मनी फॉर द सेक ऑफ माई रिस्पेक्ट। ठीक है, इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। इन केस ऑफ, उस स्थिति में। इन कोर्स ऑफ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन ऑर्डर टू, इस ऐसा होने की दशा में क्या करेंगे। इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद या होते हुए। ओविंग टू, कोई चीज़ हमारे पास होने के बावजूद भी। विद एन आई टू, किसी चीज़ पे नज़र रखना। विद रिगार्ड टू, किसी चीज़ के संबंध में आपसे बात करना। अब देखिएगा, अक्सर हम लोगों को प्रीपोजिशन के यूज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यूज़ की जो प्रॉब्लम है उसको ही समाप्त करना है हमें। पहला है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डिनोट टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मूवमेंट। टाइम यानी कि समय, प्लेस स्थान, डायरेक्शन दिशा, और मूवमेंट गति। जैसे सिंस, फॉर, फ्रॉम और आफ्टर, ये क्या है? ये टाइम को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर एट, बाय, ऑन, बिटवीन। ठीक है, ये प्लेस को शो करते हैं। ये किसको शो कर रहे हैं? प्लेस को शो कर रहे हैं। तीसरा डायरेक्शन, यानी कि अबाउट, ड्यूरिंग, पास्ट, टू, ये किसको शो कर रहे हैं? डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। बिफोर, इन, अनटिल। ठीक है, या फिर ये जो है ये किसी चीज़ की मूवमेंट को शो करते हैं। अब देखते हैं ज़रा कुछ इन शब्दों के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था। मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था। तो देखिएगा एट है और ये किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, एट नाइट, रात में। द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स, रात में जो आकाश होता है वो तारों से भरा हुआ होता है। हु ऑल्सो से, एट डाउन, एट नाइट, एट नून, एट द एंड, एट द डिनर टाइम। ये सारी चीज़ें भी हम लोग कह सकते हैं। एट डाउन, एट नाइट, एट नून, एट द एंड, एट द डिनर टाइम। ठीक है, ऑन के बारे में बात करते हैं। आई विल रिटर्न ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को आऊँगा। ये टाइम को शो कर रहा है भैया, मैं फ्राइडे को आऊँगा। ही गोज़ टू दिल्ली ऑन सैटरडे एंड
संडे। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, फिर आई कम होम अबाउट 7 इन द इवनिंग। ठीक है, मैं शाम को 7 बजे घर आ जाता हूँ। ये हमारी एक तरीके से मूवमेंट हो गई। माई मदर कम्स बिफोर लंच, ये भी एक मूवमेंट हो गई। मेरी माताजी लंच से पहले आ जाती हैं। कुड आई बोरो योर पेन फॉर एन आवर, क्या मैं आपका जो पेन है वो 1 घंटे के लिए ले सकता हूँ? तो यहाँ पे के लिए। इट स्नोज इन विंटर, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। ये किसी मौसम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये मूवमेंट के बारे में बता रहा है एक तरीके से। वी सर्व ब्रेकफास्ट फ्रॉम 9 o'clock, हम लोग 9 बजे से ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ठीक है, फिर द बेबी वॉज बोर्न ऑन 6 जून 2012, वी वॉच द मैच अंटिल मिडनाइट, it was 10 minutes to 11, we have lived Meerut since 2013। ये कुछ एग्जाम्पल थे। इन एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि हम क्या क्या बात करते हैं। पहला हमने टाइम के बारे में बात करा। ठीक है, फिर उसके बाद से प्लेस के बारे में बात करा, फिर डायरेक्शन के बारे में बात करा, और फिर मूवमेंट के बारे में बात करा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर, प्लेस के लिए क्या क्या प्रीपोजिशन लगेंगी? पहला, ओवर, ऑन, अपॉन, आउटसाइड, एट, फ्रॉम, ऑपोजिट, अबव, बिसाइड, बाय, बीनीथ, अराउंड, डाउन, बिलो, बिहाइंड, अंडर, अक्रॉस, राउंड। इन सब की मीनिंग भी हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि ओवर का मतलब होता है बहुत ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है? बहुत ऊपर। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर। अपॉन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर जंप मारना या गति की अवस्था में किसी चीज़ के ऊपर जाना। आउटसाइड का मतलब बाहर लेकिन स्थित अवस्था में। एट का मतलब होता है पर, लेकिन ये किसी समय या स्थान के लिए होता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, और से का मतलब है किसी चीज़ से अलग होने की अवस्था होती है। एबव का मतलब ऊपर होता है। बिसाइड का मतलब के बगल में। बाय का मतलब के द्वारा। बीनीथ का मतलब है जैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है सामने। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। डाउन का मतलब होता है नीचे। बिलो का मतलब होता है नीचे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अंडर का मतलब होता है नीचे। अब अंडर और एबव, अंडर और एबव के बारे में समझ लीजिए। अंडर का मतलब तो नीचे होगा, सीधी सी बात है, और एबव का मतलब होगा ऊपर। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों लेवल नापने के लिए होते हैं। जैसे कि ही वर्क्स अंडर मी, और मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, तो ही वर्क्स अंडर मी, और फिर वो मेरे ऊपर काम करता है। ही वर्क्स अबव मी। ठीक है, कि वो मेरे बॉस है या मेरे ऊपर काम करता है। ठीक। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत दिशा। ये सारे के सारे शब्द थे। आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड होता है, इन द ग्राउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, और फिर इन का मतलब क्या होता है? में। इन का मतलब क्या होता है? में, के अंदर। ठीक है। बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, जैसे कि शी वॉज सिटिंग बाय द फायर, शी इज़ सिटिंग बाय द फायर, वो आग के पास बैठी हुई है। बाय द फायर का मतलब होगा यहाँ पर इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बाय का मतलब हो गया के पास बैठना। ठीक है ना, उसके साथ लगे हुए बैठना। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द हाउस। डाउन, ही वॉज डाउन स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। डाउन का मतलब नीचे होता है। बिलो, बिलो का मतलब भी
नीचे होता है, लेकिन बिलो का मतलब जो नीचे होता है ना, वो स्थित अवस्था में होता है। बिलो का मतलब नीचे, जैसे बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये कैसी अवस्था में होता है? स्थित अवस्था में होता है, ठीक है। यानी कि ये मोशनलेस होता है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला अगला होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। माई मदर इज स्टैंडिंग बिसाइड हर ब्रदर, मेरी मम्मी अपने भाई के बगल में खड़ी है। इसके बाद से होता है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। द पिक्चर इज हंग एबव द फायर प्लेस, ठीक है। एबव का मतलब होता है ऊपर। इसके बाद से अंडर। दे आर ईटिंग अंडर अ ट्री। अंडर का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये स्थित अवस्था में है, ठीक है। द केमिस्ट शॉप इज अक्रॉस द रोड। रोड के साथ में ही है, ठीक है। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर, ठीक है ना। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। द एलियंस हैड कम फ्रॉम आउटर स्पेस। एलियंस आउटर स्पेस से आए हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, अलग होने की अवस्था, ठीक है ना, से। फिर डू नॉट लेट द बेबी फॉल ऑफ हर चेयर। बच्चे को चेयर से गिरने मत दो। बच्चे को चेयर से गिरने मत दो। फॉल ऑफ, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब तो वैसे हमने पढ़ा है बंद होने की अवस्था या गिर जाने की अवस्था। फॉल ऑफ, फॉल यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए गिरने की अवस्था है यहाँ पर। फिर इसके बाद से आई डाइव्ड इनटू द पूल। इनटू जो होता है वो होता है, इनटू का मतलब होता है में, लेकिन ये क्या होता है? गति की अवस्था में, यानी कि मोशन होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? मोशन होता है, यानी कि गति होगा। गति की अवस्था में इनटू। जैसे आई डाइव्ड इनटू द पूल, मैंने पूल में छलांग लगा दी, ठीक है। तो यानी कि गति की अवस्था में मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद से क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड में क्या होता है? वस्तु जो होती है स्थित अवस्था में होती है। इट वॉज इट इज़ बेटर टू बी इनसाइड इन द हाउस व्हेन इट इज़ रेनिंग। ये बेहतर होता है कि हम घर में ही रहें जब बारिश हो रही होती है। ओपोजिट। वी लिव ओपोजिट द सुपर मार्केट। सुपर मार्केट के ओपोजिट, यानी कि विपरीत दिशा में। ओवर। ओवर का मतलब होता है बहुत ऊपर, जहाँ पे हम लोग वस्तु के कनेक्टिविटी में नहीं हैं, ठीक है। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर दुबई। फिर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स के प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और ये कैसा होता है? गति की अवस्था में होता है, ठीक है। गति, मोशन, ठीक है। अवे फ्रॉम। ही कुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम द सीन, और वो सीन से दूर नहीं जा सका। थ्रू। ही वेंट थ्रू द हॉल एंड ओपन द डोर। थ्रू का मतलब होता है यहाँ पर के माध्यम से, हॉल से होते हुए। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, इससे होते हुए मैं गया, ठीक है। मैं इस रोड से होते हुए गया, तो इसका क्या मतलब होता है? के माध्यम से या होते हुए, रोड से होते हुए या कहीं से भी, कुछ भी, ठीक है, किसी चीज़ में होते हुए भी। आउट ऑफ। शी स्लिप्ड वाइल गोइंग आउट ऑफ द रूम। कमरे से बाहर जाते हुए वक्त वो स्लिप कर गई, ठीक है, फिसल गई। टू। द कैटल वॉज लेड टू द फील्ड, यानी कि मवेशियों को फील्ड पर लेकर जाया गया। डाउन। ही केम डाउन द स्टेप एट अ ग्रेट स्पीड। ग्रेट, बहुत ही गति से वो नीचे आया। इनटू। ही मार्च्ड इनटू द रूम, वो कमरे में आया। अप। नूतल वॉकड अप द स्टेयर्स। अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जिसमें आपको प्रीपोजिशन के कुछ यूजेस पता चले। अब मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन की मीनिंग बताना चाहूँगा जो कि हमारे पास थे, जो हमारे सिंगुलर सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन के शब्द थे। जैसे कि हमारे पास शब्द है इन। इन का मतलब होता है में। इन का मतलब क्या होता है? में।
ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, की, के। फिर इसके बाद से होता है, इसके बाद से और भी है हमारे पास शब्द टू, की ओर। ये जनरल हिंदी में आपको बता रहा हूँ ताकि आपके काम आए। विद, विद का मतलब होता है के साथ। बाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, लेकिन ये अलग होने की अवस्था होती है, अलग होने की अवस्था। ठीक है। सिंस, सिंस का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है चूंकि, और एक होता है टाइम को शो करने के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद से आगे है और भी शब्द, उन शब्दों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आगे और शब्द क्या हैं? और शब्दों में है फोर, फोर का मतलब होता है के लिए। अप का मतलब होता है ऊपर। थ्रू, मैंने अभी अभी बताया था के माध्यम से, या होते हुए, जैसे जंगल से होते हुए, हम लोग जंगल से होते हुए गुजरे, वी वेंट थ्रू द जंगल। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद होने की अवस्था, बंद होने की अवस्था, किसी चीज़ का बंद होना या गिर जाना, ख़त्म कर देना। फिर एक होता है ओवर, ये भी लिख लिया होगा आपने। ओवर, ओवर का मतलब होता है बहुत ऊपर, और बहुत ऊपर का मतलब है नॉट इन टच, नॉट इन टच, हमारे टच में नहीं है वो। ठीक है। फिर ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जैसे कि उस दौरान हम लोग दिल्ली गए थे, वी वेंट ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज़। ठीक है, उस दौरान हम दिल्ली गए थे, छुट्टियों के दौरान हम दिल्ली गए थे। वी वेंट ड्यूरिंग, वी वेंट टू दिल्ली ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज़। ठीक। इसके आगे और भी शब्द होंगे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन के हैं, उनको मैं आपकी मीनिंग बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। एबव का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, ऊपर। अंडर का नीचे, लेकिन ये तभी होता है जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं लेवल का। ठीक है। फिर एक होता है अलोंग, अलोंग का मतलब के साथ साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सब की मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको लिखवा रहा हूँ। एमंग, बहुत के बीच में, बहुत के बीच। फिर एक होता है बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग होता है दो के बीच में, जब हम दो के बीच बात करते हैं बिटवीन। ठीक है। फिर अराउंड, चारों ओर। बिफोर, पहले। ठीक है। फिर
फिर होता है विदाउट का मतलब होता है के बिना। फिर विद इन के अंदर अंदर। अक्सर कहते हैं हम लोग कि 100 रुपये के अंदर अंदर ये सामान मिल जाएगा, के अंदर अंदर। फिर इसके बाद से होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। इनसाइड का मतलब के अंदर, आउटसाइड का मतलब के बाहर। लेकिन ये स्थित अवस्था में होते हैं, स्थित अवस्था में, यानी कि मोशनलेस, मोशनलेस। ठीक। एक होता है बिलो, बिलो का मतलब नीचे, बिहाइंड का मतलब पीछे। बिलो का मतलब नीचे और बिहाइंड का मतलब पीछे। पीछे। और एक होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब भी होता है, वैसे तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना द पुलिस इज़ आफ्टर मी, यानी कि वो मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे पड़ना भी होता है ये, द पुलिस इज़ आफ्टर मी। ठीक है, द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, यानी कि जो पुलिस है वो चोर के पीछे पड़ी है। ठीक। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड प्रीपोजिशन की मीनिंग बताना चाहूँगा। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या था, सबसे पहले था, इसके आप 2 ही 3 लिख लेंगे तो ज़्यादा सही है। अकॉर्डिंग टू बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अवे फ्रॉम का मतलब है दूर रखना। बाय रीज़न ऑफ का मतलब होता है के कारणवश। बाय वे ऑफ का मतलब होगा के रास्ते में, या मतलब कहते हैं ना एक रास्ता है मेरे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इन प्लेस ऑफ, स्थान के लिए। इन एडिशन टू, जोड़ना। इन केस ऑफ, की स्थिति में। इन कोर्स ऑफ, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन ऑर्डर टू, इस स्थिति को बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मीनिंग मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे, और एडिटिंग और ओमिशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।